हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने करना है एनवायरनमेंट स्टडीज़ का एक्ट पार्ट। कौन कौन से एक्ट है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए। आज हमने करना है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट में क्या है? वाटर एक्ट 1974 या वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974। क्लियर है? इससे पहले भी दो हमने एक्ट कर लिए, एनवायरनमेंट एक्ट और एयर एक्ट। जनरली ये एक्ट क्यों पास किए गए थे? क्योंकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो रहा था, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में 1972 में। कहाँ हुई थी वो? स्वीडन के स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोल्म, वहाँ हुई थी 1972 में। उसके बाद ही इंडिया ने सारे एक्ट बनाने शुरू किए। तो वाटर एक्ट भी 1972 मतलब 1974 में बना उसके बाद। क्लियर है? Government passed this act in 1974 to prevent the pollution of water by industry, agriculture और सीवरेज वेस्ट वाटर। जनरली अर्बन एरिया में क्या होता है, सीवरेज का म्यूनसिपल वेस्ट वाटर निकलता है, वो जनरली हम रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उससे रिवर क्या हो रही है, पोल्यूटेड हो रही हैं। तो ताकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है रिवर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह इंडस्ट्री में हैवी पोल्यूटेंट केमिकल निकलते हैं, वो भी जनरली रिवर में डिस्चार्ज हो जाते हैं। एग्रीकल्चर में भी क्या है, जैसे पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, वो किस में मिक्स हो रहे हैं, जाके रिवर में। क्लियर है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर एक्ट 1974 पास किया गया। इसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो कब कब हुई है? 1977 में, 78 में, 1992 में, और लास्ट अमेंडमेंट कब हुई? 2003 में। क्लियर है? ये जो एक्ट है उसमें 8 चैप्टर है और 64 सेक्शन है। इसके 8 चैप्टर्स है और 64 सेक्शन है। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सेक्शन है। क्लियर है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश सेंटर और स्टेट बोर्ड्स टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को लागू कराने के लिए स्टेट और सेंटर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाने होंगे, वो इस एक्ट में पास किया गया। क्लियर है? सेकेंड है टू मेंटेन होलसमनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो फ्रेशनेस है, क्लीननेस है, उसको मेंटेन करना है, इस एक्ट का मेन काम है। टू असेस पोल्यूशन लेवल एंड टू पनिश दैम। पोल्यूशन के लेवल को चेक करना, अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो उसको पनिशमेंट भी देनी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है। क्लियर है? तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आगे सेलेंट फीचर्स। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट है, नो इंडस्ट्री शैल डिस्चार्ज एनी टॉक्सिक और पोल्यूटिंग वाटर इन दी वाटर बॉडी। कोई भी इंडस्ट्री डायरेक्ट जो टॉक्सिक और पोल्यूटिंग वाटर है वो नियर अबाउट वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर है चाहे स्ट्रीम है, उसमें डिस्चार्ज नहीं कर सकती। वो इस एक्ट में पास किया गया। सेकंड क्या कहता है? वाटर सेस एक्ट, जो अमेंडमेंट की गई थी 1977 में। वाटर सेस एक्ट 1977, वो क्या कहता है? उसमें क्या प्रोविज़न रखी गई थी? एनी वन कंज्यूमिंग वाटर हैज़ टू पे सेस। अगर कोई इंडस्ट्री, चाहे वो पर्सन, अब कई पर्टिकुलर वाटर, जो ग्राउंड वाटर बहुत कम हो रहा है, तो अलग अलग स्टेट, कुछ स्टेट्स ने वाटर मीटर भी लगा दिए हैं, तो उसके लिए पे करना पड़ता है। भी इस लिमिट से ज़्यादा वाटर कंज्यूम किया तो आपको सेस देना है, वो भी इसी एक्ट का हिस्सा ही है। क्लियर है? इसी तरह इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री होती है, जैसे उसने बताया वाटर यूज़ करती है फॉर ए कूलिंग, लाइक थर्मल प्लांट्स है, उसमें वाटर यूज़ होता है फॉर ए कूलिंग पर्पस। इसी तरह बॉयलर फीड, बॉयलर में भी कुछ पार्ट्स को ठंडा करने के लिए उसमें वाटर यूज़ होता है। क्लियर है? तो उस और डोमेस्टिक पर्पस के लिए मीटर लगा दिए गए, वाटर मीटर। क्लियर है? तो कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वाटर चार्ज भी लेती हैं, तो इसी का हिस्सा है वाटर सेस एक्ट, ताकि वाटर का जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, वो भी इसका फीचर है। थर्ड है अमेंडमेंट 1978 में जो अमेंडमेंट हुई थी, उसमें क्या किया था? कुछ ज़्यादा और सेक्शन ऐड किए गए, मोर देन 60 सेक्शन प्रोवाइड किए गए फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब 74 में एक्ट बना था तो उसमें सेक्शन कम थे, 1978 में उसमें और सेक्शन ऐड किया गया, ताकि टोटल सेक्शन हो गए हमारे 64 हो गए थे। क्लियर है? ताकि इसके पोल्यूशन को रोका जा सके। फोर्थ वन आ गया, टू एस्टेब्लिश वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ स्टेट बोर्ड। जो वाटर को टेस्ट करना है,
कितना उसमें पोल्यूशन है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स मिक्स है, तो उसके लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करनी होगी, वो इसमें फीचर रखा गया है। क्लियर है। फिफ्थ आ गया हमारा टू डेवलप मेथड्स ऑफ सीवरेज वेस्ट ट्रीटमेंट। जो अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, उसमें क्या रखा गया था, आपको मेथड्स डेवलप करने होंगे वेस्ट जो सीवरेज ट्रीटमेंट, सीवरेज वाटर निकल रहा है उसको उसकी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है। तभी तो जितने भी अर्बन एरिया से जो वेस्ट निकलता है तो वहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स गवर्नमेंट वहाँ स्टैब्लिश कर रही है, ताकि जो वहाँ से जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको एज ए ट्रीट करके एग्रीकल्चर या कुछ दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा सके। वो भी इसी पार्ट का हिस्सा है। क्लियर है। सिक्स कह रहा है द एक्ट ग्रांट्स पावर है। एक्ट क्या करता है, पावर देता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू टेस्ट इक्विपमेंट्स एंड टू टेक सैंपल। किसी भी जगह पे जाके, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, या कहीं भी जाके क्या कर सकता है, टेस्ट कर सकता है उस मशीनरी को। क्लियर। एंड टू टेक सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। जो वाटर वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है उसमें कितने पोल्यूटेंट्स है, उसको प्रॉपर फिल्टर किया है या नहीं, तो उसको सैंपल लेके उसको एनालाइज कर सकता है। अगर फिर भी वायलेशन हो रही है तो क्लोज डिफॉल्टिंग इंडस्ट्री प्लांट, उस इंडस्ट्री को बंद कर देना। क्लियर है, क्योंकि वो रूल की वायलेशन कर रही है। सेवंथ क्या करता है, टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है, पनिशमेंट देनी है अगर कोई रूल को वायलेट कर रहा है। पेनल्टीज क्या क्या रखी गई है, इसका जो सेक्शन 42 है उसमें पेनल्टी मेंशन की गई है। 3 मंथ टू 7 ईयर्स तक इसमें क्या रखी गई है, पेनल्टी रखी गई, जेल हो सकती है, और विद फाइन अप टू 10,000, 10,000 तक फाइन हो सकता है, और 3 मंथ टू 7 ईयर्स तक आपको पनिशमेंट मिल सकती है। क्लियर है।